हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द अपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन एट सनसेट एंड सनराइज इज ड्यू टू ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन, ऑप्शन बी डिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड ऑप्शन डी इंटरफेरेंस। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर हमें यह पूछा है कि जो सनसेट और सनराइज के ऊपर सन की अपरेंट फ्लैटनिंग होती है उसका रीज़न क्या है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट लगाएंगे। की कंसेप्ट के अंदर हमारा क्या होगा, हम जानते हैं कि ठीक है, अर्ली सनराइज और लेट सनसेट का जो रीज़न होता है वो हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है बच्चों, रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन के थ्रू ही हम अपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ सनराइज और सनसेट को हम दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा रीज़न क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्या होता है कि एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है उनका जो डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बच्चों, हमारी जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती है उनका डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो ऊपर वाली एयर रहती है वो हमारी कूल रहती है और जब हम नीचे की तरफ आते जाते हैं तो हमारी जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है वो क्या होती है, गर्म होती है। तो उनके कारण उनकी डेंसिटीज़ क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। तो डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है एटमॉस्फेयर लेयर का। तो ये हमारा रीज़न होता है अपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ सन। ठीक है बच्चों, इसको हम विद एग्जांपल समझ लेते हैं। तो सपोज कीजिए ये हमारा सन है। ठीक है बच्चों, ये हमारा सन हो गया। अब सन की जो अपर लेयर है, ठीक है, ये है अपर और ये है हमारी बॉटम। अपर को जो होती है उसका जो होता है रिफ्रैक्शन वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, अपर जो पार्ट है सन का उसका रिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है बच्चों, उसका जो रिफ्रैक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, डिफरेंट डिग्री पे होता है। और जो नीचे वाला बॉटम है इसका भी जो रिफ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है बच्चों, दोनों का डिफरेंस होने के कारण यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है, ये फ्लैट दिखाई देता है। जबकि जो साइड्स है सन की, ठीक है, और इनका क्या होता है कि इक्वल अमाउंट में रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है बच्चों, और इनका जो साइड्स है सन की उनका जो क्या होता है, इक्वल अमाउंट में रिफ्रैक्शन होता है। और जबकि अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन का जो रिफ्रैक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में होता है। और साइड्स का क्या होता है, इक्वल अमाउंट में होता है। इसलिए हमें सन क्या दिखाई देता है, फ्लैट दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, हमारा रीजन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं बाकी सारे ऑप्शन की। तो डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि लाइट लाइट का क्या होता है कि बेंड हो जाना कॉर्नर के ऊपर। ठीक है बच्चों, कॉर्नर पे बेंड हो जाना ये हमारा क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है। फिर कॉर्नर से बेंड होकर वो क्या होती है, बाहर की तरफ निकलती है। तो यहाँ पे इसकी क्या होती है, शेडोज बनती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है कि जब सनलाइट या फिर कोई भी लाइट है हमारी वो डेंसर मीडियम से, ठीक है बच्चों, डेंसर टू लेसर मीडियम जाती है, डेंसर टू रेरर। सो डेंसर टू रेरर मीडियम के अंदर जब जाती है तो उसका क्या होता है कि जब उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो वो डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, रेरर मीडियम में जा नहीं पाती। तो इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। अब बात करते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के अंदर क्या होता है कि दो लाइट्स मिलकर एक कंबाइंड इफेक्ट शो करते हैं उनके एम्पलीट्यूड के कारण। तो इसको क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।